हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर। और आज आप लोगों के साथ मेरा पहला लेक्चर है प्रहार बैच में, जो कि एक इंग्लिश बैच है। तो गुड इवनिंग टू ऑल। मैं आप सभी के कमेंट देख सकता हूं, बहुत सारे लोग आप लोग जुड़े हुए हैं यहां पर। और आज आप लोगों को ज्योग्राफी स्टार्ट हो रहा है। गुड इवनिंग टू ऑल। ये 7 से डेली आपकी जो है क्लासेस ज्योग्राफी की चलेंगी और मैं आपकी ज्योग्राफी की क्लास लूंगा। बिल्कुल, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया, जल्दी सब लोग जुड़ जाइए। वेरी गुड। तो हम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम अपना हम लोग बात करते हैं कि हम लोग आज क्या करने वाले हैं, कैसे करेंगे। और ज्योग्राफी का आपको प्लानर मिला होगा, ज्योग्राफी में आपने देखा होगा कि आपकी क्लासेस कैसे लगी हुई हैं। यहां पर हम लोग ऑलमोस्ट 55 से 56 लेक्चर्स लेंगे, मतलब कि एक अच्छा समय हमने लिया है जहां पर हम लोग ज्योग्राफी को कवर करेंगे। यहां पर जो ज्योग्राफी कवर होगी वो इस चीज को फोकस करते हुए कवर होगी कि आपका 2023 में प्रीलिम्स है, उस पेपर को आप कैसे निकालें। तो सभी लोग जितने लोग हैं जुड़ जाइए। गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग टू ऑल। बहुत सारे आप लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं सबके मैसेज तो नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन बीच बीच में आप लोग को जरूर मैं यहां पर आपके साथ सारी चीजें शेयर करूंगा। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लोग यहां पर बात करना चाहेंगे ज्योग्राफी के बारे में कि ज्योग्राफी में हम लोग कैसे करेंगे, क्या चीजें कवर करने वाले हैं। तो मैं आपको बेसिकली यहां बता दे रहा हूं, मैं आपको यहां बेसिकली बता दे रहा हूं कुछ चीजें आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग समझने वाले हैं कि ज्योग्राफी कैसे कवर होगी। तो ज्योग्राफी में जैसे आप सब जानते हैं, ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ज्योग्राफी प्रीलिम्स में आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में आपके लगभग जिस ज्योग्राफी को आप समझते हैं उस ज्योग्राफी से 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, और जिस ज्योग्राफी को आप लेक्चर खत्म होने के बाद समझेंगे वहां से आपको 18 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो ज्योग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, मेंस में अगर आप ज्योग्राफी को देखेंगे तो मेंस में ये जीएस पेपर 1 में भी आपकी मदद करता है। जीएस पेपर 1 में अराउंड आपके 100 मार्क्स डायरेक्टली ज्योग्राफी से आते हैं, और कभी-कभी 110 नंबर भी आ जाते हैं। 110 मार्क्स आल्सो कम्स फ्रॉम ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है पहली। ठीक, दूसरा याद रखिएगा, जीएस पेपर 3 जो होता है उसमें भी 60 to 70 मार्क्स जो हैं वो आपके ज्योग्राफी से ही आते हैं। जैसे कि इस बार 2022 में क्वेश्चन आया क्लाउड बर्स्ट के ऊपर। तो क्लाउड बर्स्ट बेसिकली क्या है? क्लाउड बर्स्ट आप डिजास्टर मैनेजमेंट में भी पढ़ते हैं, क्लाउड बर्स्ट जो है वो आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं। ऐसे ही जो लैंडस्लाइड आप यहां पर ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, और लैंडस्लाइड को आप डिजास्टर मैनेजमेंट में भी पढ़ते हैं। अर्थक्वेक, वोल्केनिज्म, ये सब आप डिजास्टर मैनेजमेंट की जो चीज है वो ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। प्लस एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के भी बहुत सारे सेक्शंस ऐसे हैं जो कि ज्योग्राफी में ही कवर होते हैं। तो ज्योग्राफी आपका बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जहां तक बात करेंगे आप इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर आपको कमांड रखनी है तो आपको ज्योग्राफी और ज्योग्राफिकल लोकेशंस के बारे में मालूम होना चाहिए। आपको वहां के जियोफिजिकल फिनोमेना के बारे में मालूम होना चाहिए। तो आपको ये समझ में आएगा कि क्यों जो इंटरनेशनल रिलेशंस में इतने इश्यूज चल रहे हैं वो किस वजह से हैं। तो आपके पीछे के रीजंस को भी यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, तो आज आप लोगों की क्लासेस होंगी और आप लोगों की क्लासेस बहुत ही अच्छी होने वाली है। मैं ब्राइटनेस कंट्रास्ट कम कर रहा हूं, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, ब्रॉडनेस आपकी ये हम कंटेंट ये कम कर रहे हैं, डोंट वरी, वो सारी टेक्निकल चीजें सही हो जाएंगी आपकी। ज्योग्राफी से डर लगता है, चलिए आज कोशिश करेंगे कि ज्योग्राफी से आपको डर ना लगे। ठीक है, और यहां पर जो हम लोग ज्योग्राफी को कवर करने वाले हैं, ये मैं आपको बता दे रहा हूं कि हम लोग जब बात करेंगे ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी को कैसे हम लोग कवर करने वाले हैं, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां पर हम लोग जो चीजें यहां पर देखने वाले हैं, यहां पर हम लोग जो चीजें करने वाले हैं वो हम लोग इस तरीके से करने वाले हैं कि यहां पर हम लोग एक हमारा है क्या, वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, एक हम लोग का होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपका रहता है, और एक हम लोग करते हैं इंडियन ज्योग्राफी में बात, एक करते हैं हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में बात। ठीक है, तो यहां पर जो हम लोग कवर करने वाले हैं, यहां पर सबसे पहले हम लोग जो कवर करेंगे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर करेंगे। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक्चुअली वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग बोलते हैं, वैसे बोलना चाहिए फिजिकल ज्योग्राफी। तो यहां सबसे पहली यूनिट जो हम लोग की रहेगी वो फिजिकल ज्योग्राफी रहेगी। ठीक है, यहां पर हम लोग जो सबसे पहले कवर करेंगे वो फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग चीजों को कवर करेंगे। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी जिसको भौतिक भूगोल भी बोलते हैं, वी विल कवर फिजिकल ज्योग्राफी फर्स्ट। फिजिकल ज्योग्राफी में जो हम लोग फोकस करेंगे वो हम लोग फोकस करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी में पहले। ठीक है, हम लोग बात करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी की। अब आप कहेंगे सर जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है, ये भी बता दिया थोड़ा सा। तो यार जियोमॉर्फोलॉजी में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ एक वर्ड है जियो, है ना, एक वर्ड है जियो। जियो मींस होता है अर्थ, है ना। जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब जो है, जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब होता है अर्थ। आप कहेंगे ठीक है सर, अर्थ तो समझ गए हम, लेकिन मॉर्फोलॉजी का क्या होता है? तो ये मॉर्फ लिखा हुआ है, मॉर्फ, मॉर्फ का मतलब होता है क्या? मॉर्फ का मतलब होता है रिलीफ फीचर। इट इज व्हाट? इट इज रिलीफ फीचर, मतलब कि इन्हें बोलते हैं हम स्थल रूप हिंदी में, है ना, और इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट, फीचर्स या लैंडफॉर्म्स बोलते हैं, है ना। और लॉजी जो है, लॉजी, लॉजी आया है एक वर्ड से विच इज लोगस। लॉजी आया है कैसे? लोगस से, which means to study, which means to study। ठीक है, तो यहां पर जब हम बात करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी की, तो बेसिकली जियोमॉर्फोलॉजी किसकी बात करें? जियोमॉर्फोलॉजी में वी आर स्टडी, इट इज टू स्टडी द रिलीफ फीचर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब होता है जो आपके लैंड सरफेस पे, लैंड सरफेस पे जो लैंडस्केप है उसको पढ़ना। आप बोलेंगे सर लैंड सरफेस पे कौन सा लैंडस्केप है? भाई आप देख रहे हैं ना, हिमालय है ना, रॉकी माउंटेन्स है, एंडी माउंटेन्स है, स्विट्जरलैंड चले जा रहे हो वहां माउंटेन है, विंध्य में जाओगे तो विंध्य में अलग किस्म के माउंटेन्स है। ये क्या है? लैंडस्केप है। फिर आप देखते हैं कई जगह पे आपको वोल्केनिक माउंटेन्स मिलते हैं, वो भी एक फीचर है। बहुत जगह पे आप देखते हैं रिवर वैलीज मिलती है, वो भी एक फीचर है। तो जो इतने सारे फीचर्स हमारे लैंड सरफेस में हैं, इसको कहां पढ़ोगे? इसको पढ़ोगे जियोमॉर्फोलॉजी में। इसको हम लोग कहां पढ़ेंगे? इसको जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्लाइमेटोलॉजी की। इसके बाद हम लोग किसकी बात करेंगे? क्लाइमेटोलॉजी के बारे में बात करेंगे। क्लाइमेटोलॉजी का मतलब क्लाइमेट का स्टडी, है ना। यहां पर हम लोग कवर करेंगे किसको? हम लोग यहां कवर करेंगे, यहां पर इस सेक्शन में हम लोग कवर करेंगे जो हमारे क्लाइमेट है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको। और फिर हमारा क्या है? और फिर हमारा आता है ओशनोग्राफी। फिर हमारा क्या आता है? ओशनोग्राफी आता है। ठीक है बेटा, ओशनोग्राफी। तो अब आपको ज्योग्राफी से डरने की जरूरत नहीं है, पहली चीज मैं बता दूं, ज्योग्राफी से डरने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत आराम से इसको समझना है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। और ये किस तरीके का सब्जेक्ट है आपको मालूम है? जैसे आप स्विमिंग करते हैं, व्हेन यू लर्न स्विमिंग और व्हेन यू लर्न साइक्लिंग, तो एक बार साइक्लिंग चलाना आ गया, एक बार स्विमिंग करना आ गया, तो फिर आप मरते दम तक नहीं भूलते हैं, चाहे आप जितनी आपकी एज हो जाए, आप साइक्लिंग कर लेंगे, आप स्विमिंग कर लेंगे। सो इट इज वेरी टेक्निकल इन नेचर। तो आप अगर ज्योग्राफी, जो आपका जीएस का ज्योग्राफी है, ये इतना ईजी है, और इसका टेक्निकल शब्द जो है वो बस टेक्निकल नाम के लिए है। इट इज वेरी वेरी इजी, और ज्योग्राफी आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगेगा। मैं आपको बता रहा हूं इस 56 लेक्चर 55 56 लेक्चर्स के बाद ज्योग्राफी आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। मैं बताऊं क्यों? इसलिए लगने वाला है क्योंकि ज्योग्राफी से आपका डेली एनकाउंटर होता है। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिससे आपका हो सके डेली एनकाउंटर हो, लेकिन ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आपका डेली एनकाउंटर होता है। जैसे ही आप अपने घर से अपनी छत भी जाते हैं या बाहर निकलते हैं तो आपका क्लाइमेट के साथ एनकाउंटर होता है। आप रोड पे चलते हैं तो, या आप सॉइल पे चलते हैं तो आपका जियोमॉर्फोलॉजी के साथ कनेक्ट बनता है। ठीक है, और कहीं आप अगर बीचेस में रहते हैं, आप समुद्र में जा रहे हैं, ओशन में जा रहे हैं, तो आपका वहां पर भी कनेक्ट बन रहा है।
तो ये याद रखिएगा कि ज्योग्राफी जो है ये डेली बेसिस पे आपको मिलेगी, ये डेली बेसिस पे मिलेगी। इट इज इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आपको जो भी आपके दिमाग में डाउट है कि ज्योग्राफी बहुत टफ होता है, बिलीव करिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सरल सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और ये मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग को मैं जो पढ़ा रहा हूं वो एक एक चीज आपको समझ में आए, ठीक है, ये याद रखिएगा। अरे ये मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स भी होगा। यहां पर जब मैंने बोला है प्रीलिम्स का मतलब तो ये कि कोर्स आपका इतनी जल्दी कवर करा दिया जाएगा कि आपको प्रीलिम्स के साथ भी चीजें हो जाए, ठीक है। तो हम लोग अब बहुत अच्छी तरीके से लेक्चर को यहां स्टार्ट करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग क्या करने वाले हैं, इंडियन ज्योग्राफी में क्या करने वाले हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या करने वाले हैं, वो डिटेल हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। आज का लेक्चर है, आज कुछ हम लोग गेन करते हैं। हमारा पहला जो यूनिट होगा वो जियोमॉर्फोलॉजी होगा। मेरा पहली यूनिट जो होगी, फर्स्ट यूनिट, वो क्या होगी, जियोमॉर्फोलॉजी होगी। एंड वी विल स्टार्ट विद जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। और मैंने आपको जियोमॉर्फोलॉजी बता दिया है कि जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग अर्थ के रिलीफ फीचर को समझते हैं। अब बात आती है कि व्हाट वुड बी द टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू कवर टुडे। हम लोग कौन से टॉपिक को आज कवर करने वाले हैं, इसके बारे में भी आपको समझना पड़ेगा। आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं टॉपिक, वो यूनिट हमारी हमने बता दिया जियोमॉर्फोलॉजी है। स्टार्ट हम लोग करने वाले हैं क्या, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ से। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ से बात करने वाले हैं। यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको मेरे साथ नोट्स बनाते आप चल सकते हैं, है ना, या आप कुछ बुक्स को भी यहां पर अपने साथ कवर कर सकते हैं। बुक्स अगर आप पूछेंगे कि सर मैं कौन सी बुक्स रिकमेंड करूं आपको, ठीक है, तो मैं आपको बुक्स रिकमेंड करूं। बस आप वही बुक अगर मेरे नोट के साथ पढ़ते चलेंगे चैप्टर बाय चैप्टर, तो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे कि हम लोग को बुक्स कौन सी कवर करनी है, हमें बुक करनी है कवर एनसीईआरटी, ठीक है, हमें बुक कौन सी कवर करनी है, हमें एनसीईआरटी कवर करनी है। अब आप बोलेंगे सर